नमस्कार, मैं हृदयात शुक्ला। आप देख रहे हैं टॉप इंडिया सबसे तेज। आखिरकार कहां हो गई चूक जिससे कोरोना मचा रहा है देश में तबाही। आइए अपनी पूरी खास रिपोर्ट में आपको जानकारी दिखाते हैं। पहली चूक मार्च के शुरुआत में यानी कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान कर दिया कि भारत में कोरोना अंतिम स्थिति में है और हम लोग इस पर लगभग जीत हासिल कर चुके हैं। कोरोना के नए प्रकाश आने के बावजूद भारत सरकार की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई कि कोरोना को हराने में सरकार की रणनीति बिल्कुल सही है। दूसरी चूक भारत सरकार की तरफ से यह बात फैलाई गई कि अधिकतर लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 21% लोग में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी विकसित हो पाई। बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह हुआ कि यदि कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की सहायता करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वह बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनसे प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं और मरीजों की मदद करते हैं। जब इससे भी मन नहीं भरा तो सुपर स्प्रेडर घटनाओं के जोखिमों के बारे में चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक उत्सवों को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशाल राजनीतिक रैलियों का आयोजन किया। सबके अलावा कोरोना प्रबंधन में ढील दे दी गई और लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमने लगे। वहीं मामले कम होने के बाद सरकार को लगा कि कोरोना लगभग समाप्ति के कगार पर है, इसलिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत को धीमा कर दिया गया, जिसके तहत केवल 2% से कम लोगों को ही टीका लगाया गया। केंद्रीय स्तर पर भारत की टीकाकरण योजना उतनी प्रभावी नहीं दिखी। सरकार ने राज्यों के साथ नीति में बदलाव पर चर्चा किए बिना अचानक से कई फैसले लिए, जिससे व्यवस्थाएं चरमरा गई। कई राज्य को भी पर्याप्त संख्या में वैक्सीन मिल नहीं पाई। वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के मामलों में अचानक वृद्धि आने का अंदाजा नहीं था और न ही उन्होंने इससे निपटने की कोई तैयारी कर रखी थी। इसी वजह से मरीजों की संख्या में अचानक तेजी से वृद्धि होने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई और अस्पतालों में बेड की कमी हो गई। हमारी हर चुनिंदा खबर को देखने के लिए बने रहिए टॉप इंडिया के साथ। धन्यवाद।